कंपनी बंद है और बंद कंपनी में आग कैसे लग सकती है? जब उसमें कुछ काम चलेगा जभी तो आग लगेगी। बिल्कुल। और उसमें अब आग लगाई गई है, जो जो हुआ है उसको दाबने की आग कोशिश। लगा हाँ के जला दिया गया। हाँ, साबूत मिटाए जा रहे हैं। हाँ, साबूत मिटाए जा रहे हैं। कोई सुनवाई है ही नहीं हमारी। किस से और बातचीत हुई थी? हमारी हरियाणा में अनिल विज जी हैं, उनसे भी बात हुई। अपने मनोहर लाल जी हैं, उनसे भी बात हुई। हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, उनसे भी बात हुई। IPS है, DCP है, उनसे भी बात हुई। सब ने ऐसी दिलासा दिया हमें, सब ने, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं था हमारे लिए, कुछ भी रिप्लाई नहीं था उनका। हमने आपके सामने भी बताया, साहब के सामने भी बताया, अस्थियों का विसर्जन तो तभी होगा जब शेर सिंह वाल्मीकि को न्याय मिल जाएगा, और धरना यहाँ पर चालू रहेगा। है ना, दलाल लोग बैठे हैं सरकार में, और इन दलालों को इसकी कीमत दी जाती है कि तुम अपने समाज की बातें ना करके हमारी गुलामी करो। तो ये आयोग जो है वो गुलामी करने का काम कर रहा है, ना कि समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में शेर सिंह वाल्मीकि जी का परिवार आया है। उन्होंने जो विषय हमारे सामने ला कर दिए, आज ये हमने DGP से बात किए, और DGP को हमने बोले कि वहाँ पर जो है स्थानीय लेवल के अधिकारियों से बात करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने जाए, और DGP ने आश्वस्त किए वो कार्रवाई करने के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या धरना खत्म हो गया? मैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य सुभाष पारदी होने के नाते मैंने विनंती किया शेर सिंह जी के परिवार में, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप ये धरना आंदोलन ख़त्म करिए, और इसके अंदर हम निश्चित ही अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय पूरे परिवार के साथ में है। ये सर कलश लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं अस्थियों का विसर्जन तभी होगा जब न्याय मिलेगा, और आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। नहीं, देखो, न्याय प्रक्रिया एक प्रक्रिया रहती है। जो कुछ भी कार्रवाई करना चाहे, उचित कार्रवाई करने के लिए हमने आदेश दे दिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि अस्थि विसर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने परिवार की अस्थि विसर्जन है, उनके आत्मा को शांति मिलना चाहिए करके एक प्रक्रिया है, वो अपन ने करना चाहिए। और इधर जो विषय है वो आज जो कुछ भी कार्रवाई करने के, उचित कार्रवाई करने के हमने जो आदेश दिए, उनको अपनी कार्रवाई करने दीजिए। पर सर अभी कहाँ जाए लोग, इनके पास तो घर भी नहीं है खुद का। देखो सर, अभी आज के तारीख में तो मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ जाए। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि जहाँ अभी रुके थे वो वहाँ तो जा सकते हैं ना अपने घर को। किराए के मकान में रहते थे सर, मकान मालिक ने भगा दिया, क्या ऑप्शन है? सड़क पे तो रहेगा नहीं परिवार। अभी हम माननीय जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी से बात करके अभी हम उनकी तात्पुरती रहने की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन तत्कालीन रूप से। लेकिन उन्होंने धरना आंदोलन अपने, मेरी विनंती है कि आपने धरना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। शुक्रिया सर। क्या आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं सर से बातचीत होने के बाद? क्या धरना खत्म होने वाला है आप लोगों का? जी, धरना मैंने साहब के सामने भी बताया। अभी सर एक सेकंड, धरना यहाँ से जब ही समाप्त होगा। मेरी बाइट ले लिए है ना जी, लेकिन मैं जो आपको ऑफिशियली बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई करने के हमने आदेश दे दिए, निश्चित ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है जी। तो क्या आप लोग संतुष्ट हुए? अब तो आ गए कमीशन से। हमारे सामने तो DGP साहब के पास में फ़ोन किया, संदीप भाई साहब भी थे, संदीप वाल्मीकि जी बैठे हुए थे। हमने आपके सामने भी बताया, साहब के सामने भी बताया, अस्थियों का विसर्जन तो तभी होगा जब शेर सिंह वाल्मीकि को न्याय मिल जाएगा, और धरना यहाँ पर चालू रहेगा। कमीशन ऊपर प्रेशर देगा, ऊपर से अगर काम होगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इनके पास रहने वहने की कोई जगह नहीं है। मैं खुद खुले उससे कहने लग रहा हूँ, 5 महीने से मैं रखने लग रहा हूँ। मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मेरे पास भी नहीं है कुछ भी, इसलिए मैं इन लोगों के साथ में यहाँ बैठा हूँ। ठीक है ना। जब तक ये बात ये नहीं है कि मतलब मैं इनको और नहीं रख सकता, मैं और रख सकता हूँ, साल भर भी रख सकता हूँ, 2 साल भी रख सकता हूँ। किसी से मांग ले लेंगे, आपसे मांग लेंगे, भाई से मांग लेंगे, किसी से भीख मांग के खा लेंगे, मरने नहीं दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि जब तक हमें ये रास्ता नहीं अपनाते हम, तब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक इस परिवार को रहने की
इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है, क्योंकि जो इनके ऊपर साया था, जिनके ऊपर ये भरोसा करते थे कि ये हमारा जीवन के अंदर जो हमने लक्ष्य बना रखा है, ये हमारा बाप है, ये उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वो सहारा इनसे छूट गया। ये लड़के पिता बच्चे थे, पढ़े लिखे आपके पिता थे। कितने कितने बच्चे थे कुल? 5 5 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियां? 2 बेटे 3 बेटियां हैं। 2 भाई हो आप लोग, सबसे बड़े आप हो? नहीं, सबसे बड़ा भाई है। आप हैं? क्या नाम है आपका? वरुण सिंह। आप हैं उनकी पत्नी। क्या हुआ था, मैटर क्या है, एक बार आप बताएंगी? मैटर क्या है, वही एक कंपनी में मार दिया गया था, तो हमें इंसाफ नहीं मिला, हम भाग रहे हैंगे। 5 महीने हो गए भागते भागते, इंसाफ के लिए कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा, हर जगह भाग रहे हैं। अब हमें तो इंसाफ चाहिए। तो अब तो कमीशन से लोग आए थे, आपसे बातचीत हुई, क्या आप भरोसा है? अभी तो भरोसा नहीं है। ऐसे तो हमसे ऐसे दिलासा तो मिनिस्टर ने भी कहा था। हाँ सब दे रहे हैं, ऐसे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। मगर कुछ रिप्लाई नहीं था उसका। हाँ किससे और बातचीत हुई थी? हमारी हरियाणा में अनिल विज जी हैं, उनसे भी बात हुई। अपने मनोहर लाल जी हैं, उनसे भी बात हुई। हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, उनसे भी बात हुई। IPS है, DCP है, उनसे भी बात हुई। सब ने ऐसी दिलासा दिया हमें, सब ने, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं था हमारे लिए, कुछ भी रिप्लाई नहीं था उनका। कोई जांच, जब कोई भी पड़ताल, मजबूरन कोई में कुछ हमें नहीं हुआ? आके यहाँ बैठना पड़ा है। आप तो लड़ रहे हैं इनके लिए, क्या लगता है आपको, कैसे मामला निपटेगा? सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ नेशनल दस्तककार शंभू भाई का, जो आप यहाँ पहुँचे हैं। मुझे भाई दीपक इनका फ़ोन आया था और इन्होंने बताया कि संदीप भाई ऐसे काफ़ी समय से ये इस परिवार के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो नेशनल कमीशन है, ये अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है बीजेपी के, और इनकी केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा राज्य में भी सरकार है। तो ये लोग जो जिस आदमी के खिलाफ ये कार्रवाई चाहते हैं, जिसने इनकी हत्या की शेर सिंह वाल्मीकि की, हरदीप यादव ने, वो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता है और मोटी फंडिंग करता है हरियाणा सरकार को। और एक दलबीर ऐसा ही है जिसने हमारी बेटी को, वो बहन को, इसको गुड़िया को धमका, इधर आओ आप, इधर आओ, है ना, इस गुड़िया को धमकाया गया पुलिस के द्वारा कि आप जो है ये इस तरह के बयान ना दो। जो एक डेथ स्टेटमेंट होती है ना, वो डेथ स्टेटमेंट जो होती है ना, वो इनफ होती है। इनके फादर ने इनको बच्चों को दी, वो बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। हरदीप पुरी था और 2 लोग और थे ना, 2 लोग और थे जिन्होंने मारा उसको, रास्ते में आते आते मर गए, वो डेथ हो गई। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आज ये अस्थियाँ लेकर के उसके बेटे और बेटियाँ और वाइफ बैठी हैं। और भाई विकास कांगड़ा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये 5 महीने से, पिछले 5 महीने से अपने घर पे इनको रखे हुए हैं। और ये जो बहुजन समाज जो रोज़ जय भीम चिल्लाता है, मैं कहता हूँ इतना निकम्मा समाज है कि ये अपने लोगों के लिए इकट्ठा भी नहीं होता। और जो निकम्मे लोग आयोग में बैठे हैं, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो इसके चेयरमैन हो, ये लोग, सबसे बड़े जो दलाल होता है ना समाज का, वो सरकार में प्रतिनिधि होता है समाज का, है ना। दलाल लोग बैठे हैं सरकार में, और इन दलालों को इसकी कीमत दी जाती है कि तुम अपने समाज की बातें ना करके हमारी गुलामी करो। तो ये आयोग जो है वो गुलामी करने का काम कर रहा है, ना कि समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। ये सब जो है ना मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, यहाँ बैठ करके लोगों का गुस्सा शांत करना। अभी आपने कहा, अरे यार ये 11वें महीने की कंप्लेंट है, 11वें महीने का रिमाइंडर भेजा हुआ है आयोग को। इस आयोग को जुडिशियल पावर नहीं, किसी तरह की ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। एक तरह से वो सन्नी देओल वाली बात है, कातियाई कुत्ते हैं, इनका मालिक कहता भौंकते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं। तो इस देश में बहुजन समाज को अगर सुरक्षा चाहिए, मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि भाई तुम धरने भी करोगे, लाठियाँ भी खाओगे, जेलों में भी जाओगे, सब कुछ करोगे। ये सोनीपत से आए हुए हैं, मेरे होम टाउन से, इनकी दीवार खींच दी, अभी हिसार में लड़का मार दिया, कल नरवाणे में 23 साल का लड़का मार दिया। ये चीज़ें होती रहेंगी, ये कैसे रुकेंगी? ये जब रुकेंगे जब आप लोग राज में आओगे, शासक बनोगे। आप राज किसका लाते हो, वोट किन को डालते हो? जो आपके साथ अत्याचार करता है ना। तो आज शेर सिंह राणा के परिवार को मारने वाले बीजेपी के लोग नहीं है, हरदीप पुरी नहीं है, हर वो आदमी उसका जिम्मेदार है जिसने बीजेपी को वोट दिया। मनीषा हाथरस वाला कांड, हर वो दलित जिम्मेदार है जिसने बीजेपी को वोट दिया। कहाँ कहाँ नहीं एट्रोसिटी हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, हमारे लोग ऐसे ही पिटते हैं। और ये दिल्ली में ये लाला जी बैठा है। तो आप इसके लिए जिम्मेदार समाज को मानते हैं? समाज जिम्मेदार है ना। जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी,
इन्होंने मान्यवर काशीराम जी की बात नहीं मानी, और जो लोग आज इनके लिए लड़ रहे हैं ये उनकी बात भी नहीं मानते। ये जाकर के वोट उन्हीं को देते हैं जो इनका शोषण करता है। जो आदमी आपके छूने से अछूत हो जाता है वो वोट लेकर आपके लिए काम करेगा। तो सबसे जो बड़ा झगड़ा है वो शासक बनने की लड़ाई है। इनको मिली थी धमकी, क्या धमकी मिली थी आपको? धमकी मुझे एसआई के जरिए किसको धमकी मिली थी आपको? क्या धमकी मिली थी? एसआई क्या नाम था उसका? नहीं, कुलवी। अभी आज की धमकी या पहले की? सारी बताइए। पहले जो इस केस के अंदर मैं हूँ तो वहाँ से हरदीप यादव जो है धमकियाँ दिलवा रहा मेरे को कि भाई तू साइड में हो जा और इस परिवार को तो हम देख लेंगे। इस परिवार के पास में भी इनके जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से भी इनके पास में फ़ोन आया। इनके पास है ना वो वैसा फ़ोन था, उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इनके पास फ़ोन आया कि भाई जो भी है तुम क्या नाम है ले दे के कर लो, तुम्हारे को 2-4 लाख रुपए दे देंगे और ऐसा ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। दलवीर एसआई मेरे पास व्हाट्सअप कॉलिंग पे बोलता है कि तू विकास कांगड़ा है, तेरे बारे में मैंने पूरी जानकारी ले ली है और तू अपने साइड में हो जा, ये नेता वेतागिरी है ना तेरी एकदम से निकाल दूंगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि अगर आपने मेरा एड्रेस वेड्रेस सब कुछ ले लिया है तो कोई बात नहीं, जो आपको निकालना वो निकाल लो, परिवार को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा परिवार है। और मैं नहीं चाहता था कि शेर सिंह की हत्या होने के बाद में शेर सिंह की किसी बेटी या बेटे को वे मार मूर दे और फिर हम एक ढोंग रचते हैं ना, जो कैंडल मार्च का पूरा समाज आता है कि हम बहन को न्याय दिलाएंगे, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर ये वो फलाना ढिमकाना। ये कैंडल मार्च निकालना मैं नहीं चाहता था, इसलिए परिवार आज तक सुरक्षित है। और मैं वादा करता हूँ चाहे मेरा खून का कतरा कतरा बह जाए, इस परिवार को न्याय दिलाए बगैर मैं मानूंगा नहीं। यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सुबह एसआई सरदार जी थे, क्या नाम था उनका? कुवलजीत, कुछ ऐसे नाम था, कवलजीत सिंह। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर मेरे को ऊपर लेके गए तो पहले तो उन्होंने पहली बार जब गए हम तो लिफ्ट में धमकी दी, फिर उसके बाद में वहाँ से है ना डायरी करवा दिया हमारे से, कह रहे कि हमने है ना आगे वो कर दिया। फिर उसके बाद में आया मैं 20-25 मिनट आधे घंटे बाद फिर दोबारा ऊपर ले गए तो डायरेक्टर साहब का जो रूम है, डायरेक्टर रूम है जो, वहाँ पर पहले मेरा मोबाइल रखवा दिया गया। फिर अंदर डायरेक्टर साहब के सामने ही, अभी मैंने उनके सामने भी ऊपर बोला था और भाई साहब के सामने भी, डायरेक्टर रूम के सामने ही अंदर मेरे को जान से मारने की धमकी दी और बोल रहा है कि तेरे जैसे एससी कमीशन के अंदर कि तेरे जैसे नेता ना, तेरे को पता है थाने में जाने के बाद इतने गायब हो गए, आज तक उनका भेद नहीं मिला है। तो इस चीज का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और वो बोलता है तेरे को वहीं पीटता। कमीशन के अंदर डायरेक्टर के सामने आपको धमकी दी? बिल्कुल। और मैं अपने आईडी से, जो मेरा फेसबुक आईडी है, मैं उससे लाइव भी आया हूँ। फोन तुरंत निकालने के बाद में मैं लाइव भी आया हूँ। पीछे से मेरे को रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन मैं रुका नहीं, मैं नीचे आ गया। मैंने उनको यही बोला कि वर्दी क्या, तुम वैसे भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते और वर्दी में मेरे ऊपर हाथ उठा कर दिखा दो। मेरा जुर्म क्या है ये बताओ। मेरा इतना ही जुर्म है कि मैं इस परिवार को यहाँ पे लेके आके बैठ गया, इनको न्याय दिलाने के लिए बैठ गया। और मारने की बात यह, एससी कमीशन के अंदर हम सुरक्षित नहीं है तो बाहर सड़कों पे हम कहाँ सुरक्षित होंगे। ये एक सोचने की बात है, बड़ी गंभीर बात है। कितने दिन हो गए हत्या को? हत्या 10 अगस्त को हुई थी 2021 के अंदर। और हत्या के बाद में मैंने चंडीगढ़ में 5 महीने हो गए, चंडीगढ़ में गया, चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर दे के आया, चीफ सेक्रेटरी साहब को, होम मिनिस्टर साहब को दे के आया, खट्टर साहब को देखा है, सीएम साहब को। होम मिनिस्टर साहब के पास तो मैं 2 बार गया हूँ। पहली बार मीटिंग में उन्होंने बोला एसआईटी गठित कर दिया, उस बात को 2 महीने हो गया, अब तक एसआईटी नहीं बनी। दूसरी बात, होम मिनिस्टर साहब इतना झूठा आदमी है, एक इतने बड़े पद पे बैठने वाला व्यक्ति ऐसी झूठ बात बोल सकता है तो हम छोटे पुलिस वालों के ऊपर क्या कर दे। एक एएसआई नरेश है, सिविल थाने से है गुड़गांव के, उसका मेरे पास फ़ोन आया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो बोलता है कि एसआई दलवीर ने मुकदमा दर्ज किया है तेरे ऊपर कि भाई तूने उससे पैसे की डिमांड करी है और जान से मारने की धमकी दी है। मैंने उनको बोला अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो लेकर आ जाओ, मेरे को उठा कर ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत करूँगा तो करो मेरे को जेल। लेकिन नहीं, उसके बाद में फिर उसका फ़ोन नहीं आया। तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ और बता दूँ, हरदीप यादव की जो प्लॉट नंबर 26 है, अभी बीते कुछ दिन पहले ही उस कंपनी के अंदर आग लगाई गई है, क्योंकि मैंने उनको पहले भी बोल दिया था और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने बोला था ये बात तो, कि मैं ऊपर तक जाऊंगा और मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं आंदोलन भी करूंगा। हत्या ही हुई थी। कंपनी बंद है और बंद कंपनी में आग कैसे लग सकती है?
जब उसमें कुछ काम चलेगा जभी तो आग लगेगी। और उसमें अब आग लगाई गई है, जो हुआ है उसको दाबने की कोशिश। हाँ जला दिया गया। हाँ साबूत मिटाए जा रहे हैं। हाँ साबूत मिटाए जा रहे हैं। सारे सबूतों को मिटा दिया। नहीं तो वो कंपनी सील हुई है, नहीं उस की कोई कैरवोट वही है पकड़ने की, कोई सुनवाई है ही नहीं हमारी। इतना कैजुअल लिया जा रहा है केस को। सोचिए इस देश में क्या हालत है कि एक दलित व्यक्ति की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन उन लोगों को पकड़ने के बजाय जिन्होंने हत्या की है उनको पकड़ती है, जो आवाज़ उठाते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो इस मामले को आगे ऊपर तक ले जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इस देश में SC/ST कमीशन का गठन इसलिए किया गया ताकि अगर सिस्टम फेल हो जाए, पुलिस फेल हो जाए, मंत्री फेल हो जाए, पॉलिटिक्स फेल हो जाए, विधायिका फेल हो जाए, तो कहीं से अगर लूप होल निकल के आ रहा है, न्याय मिलने में देरी हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो कमीशन उसमें इंटरफेयर करे और न्याय सुनिश्चित करे, इनके अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन सोचिए कि ये लोग SC कमीशन के सामने ही कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं और आज जाके बातचीत हुई, और वो भी बातचीत के नाम पर सिर्फ दिलासा। इनको कहा जा रहा है कि कोरोना आ गया है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन इनके पास घर नहीं है। ये किराए के मकान में रहते थे, अब किराएदार मकान मालिक ने इनको घर से भी निकाल दिया, तो अब ये कहाँ जाएंगे। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जो कहते थे कि देश में हर बेघर को घर मिल गया है, तो इनको क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री की तो योजना है, SC कमीशन चाहे तो घर दिलवा सकती है आराम से बात करके, PMO में रिक्वेस्ट डाल के। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि न्याय नहीं मिल रहा है और ये लोग अस्थियां लेकर घूम रहे हैं। इनका कहना है कि जब न्याय मिलेगी तभी इन अस्थियों को प्रवाहित करेंगे, तभी विसर्जित करेंगे। इसलिए हम दौड़ रहे हैं, हम गरीब हैं इसलिए दौड़ रहे हैं। गरीब हैं इसलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा है। हम अमीर होते तो वो हमारे ही पीछे सब घूमते। इनका कहना है कि ये गरीब हैं इसलिए इनको दौड़ना पड़ रहा है, अमीर होते तो पुलिस खुद चल के आती है आपके पास केस दर्ज न्याय करके। हमें मिल जाता। देश में किस तरह की इनजस्टिस हो रही है और किस तरह की पाबंदियां हैं। इंस्टीट्यूशन है लेकिन उसकी पावर ख़त्म है। सोचिए SC/ST कमीशन एक पावर होता था, एक इंस्टीट्यूशन था, एक दौर होता था जब जिस मामले में SC/ST कमीशन इंटरफेयर कर देता था वो मामले में सुनवाई सुनिश्चित थी, उस मामले में न्याय सुनिश्चित था। लेकिन अभी की सरकार में आप सोचिए कि पावर तो वही है, संस्थान भी वही है, व्यक्ति बदल दिए गए, जिसकी वजह से पूरा संस्थान निष्क्रिय हो गया। और यहाँ कमीशन के सामने भी धरना देने से, अपनी बात रखने से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये एक बड़ा फ़र्क आया है मोदी गवर्नमेंट में। शायद इस बात को देश के दलित समझ रहे हैं, इसलिए उनके अंदर रोष भी बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, SC कमीशन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।